बदलते मौसम और ठंडी हवाओं के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 373 रहा, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। शहर के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 37 ने 300 से ऊपर का AQI दर्ज किया। दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर 184 और PM 10 का स्तर 301 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक पाया गया, जो मानकों से कई गुना ज्यादा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजधानी में छाई मोटी धुंध असल में स्मॉग है, यानी कोहरा और प्रदूषण का मिला जुला रूप। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक जमीन के पास ही फंसे रहते हैं और हवा में फैल नहीं पाते। वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के बीच अब प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। 1 नवंबर से दिल्ली NCR में BS3 या उससे कम मानक वाले व्यावसायिक और यात्री वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। BS4, BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बुलंदशहर जिले में ऐसे 6,902 वाहनों की पहचान हो चुकी है, जिनका दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह रोका जाएगा। वहीं प्रदूषण के बढ़ते खतरों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि इस समय सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। लोग बाहरी गतिविधियों को कम करें, N95 मास्क का इस्तेमाल करें और 2 व्हीलर सवार पूरा हेलमेट पहने। उन्होंने बताया कि प्रदूषण के चलते गले में खराश, सांस फूलना और सूखी खांसी जैसे लक्षण बढ़ रहे हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस प्रदूषण से कितना नुकसान हो सकता है और इससे किस तरह बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जी हैं। सर, प्रदूषण जो कि अब ये दिल्ली NCR के लिए हर साल एक आम चीज़ हो चुकी है, क्या खतरा उतना ही है या फिर ये माने कि हम लोगों की बॉडी हैबिचुअल हो गई है इसकी? नहीं, हैबिचुअल तो खैर नहीं होती है। एक्चुअली पोल्यूशन में होता है क्या है, एक PM 2.5 पार्टिकल होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब वो जैसे हम सांस लेते हैं अंदर चला जाता है वो, और वो इतना ज़्यादा बारीक होता है कि आंखों से तो हम उसको देख ही नहीं सकते। पर उसमें उतनी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो मौसम जब बदलता है तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, और साथ के साथ अगर पोल्यूशन भी हो तो वो फिर हमारी इम्यूनिटी के ऊपर एक बार डबल अटैक करता है। तो इसमें बस ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि सुबह के टाइम अगर हम देखें तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। उस टाइम जितना हो सके आप थोड़ा बाहर जाना अवॉइड करें, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं। जैसे सुबह आप पार्क में अगर टहलने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, या आप साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम वो ज़्यादा आप इस तरह की जो पोल्यूटेड एयर है उसको ज़्यादा इनहेल कर रहे हो। सुबह कई लोग जैसे योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पार्क में करते हैं, तो वो सुबह के टाइम नहीं करना, उसको थोड़ा टाइम को आपको मैनेज करना। ये आपने जिस तरह कहा कि बुजुर्गों को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या सिर्फ बुजुर्गों को ही खतरा है या फिर छोटे बच्चे या फिर जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, उनको भी इससे खतरा हो सकता है? इफेक्ट तो देखिए सभी को ही डालता है पोल्यूशन, पर उनको ज़्यादा इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि उनकी एक तो इम्यूनिटी वीक होती है, एक तो बुजुर्ग, और या जिनको पहले से कोई ना कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, खास तौर पे हार्ट और लंग की जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, कि लंग्स में जैसे अगर आपको एस्थमा वगैरह है या COPD वगैरह है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा अभी हम देख भी रहे हैं कि लोगों की खांसी लंबे लंबे समय तक जा रही है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तब आपको उसको अवॉइड करना है। जाना अगर आपको ज़रूरी है तो वहाँ पर आप N95 का मास्क पहन के जाएं, जो कि पूरी तरह से फिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा बांध लिया है, सर्जिकल मास्क, उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। N95 का मास्क आपने कहा कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बचाव उससे हो सकता है, इसके अलावा कोई और विकल्प या फिर कुछ और सावधानियां? हाँ, इसमें एक और ध्यान रखना है कि जो 2 व्हीलर्स पे ट्रैवल करते हैं कोई भी, तो ज़्यादातर जैसा हम देखते हैं रोड पे वो हेलमेट के ऊपर फ्लैप वगैरह नहीं होता, तो एक फ्लैप ज़रूर लगाएं जो 2 व्हीलर पर जा रहे हैं। शीशा डाउन कर लें। और एक अगर आँखों के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इस टाइम आँखें काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ईचिंग होना शुरू हो जाती है, रेडिश हो जाती है आइज़, कई एलर्जीज़ भी हो जाती है, तो आँखों की प्रोटेक्शन के लिए आप चश्मा वगैरह पहन सकते हैं। NCR में स्मॉग की मोटी परत और खतरनाक प्रदूषण ने एक बार फिर सांस लेना मुश्किल कर दिया है। सरकार ने जहां पुराने वाहनों पर रोक लगाई है, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मौसम नहीं बदलेगा तब तक हालात सुधरने की उम्मीद कम है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।